अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रानिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही एक्सपर्ट के अंडर जो है अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहते हैं तो आप हमारा जो है प्रीमियम ग्रुप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अकाउंट ओपनिंग के हवाले से भी चाहें तो हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनके साथ प्रोग्राम करने में मुझे बड़ा मजा आता है। और क्योंकि जो है वो बड़े जो है बड़ी जबरदस्त उनके पास जो है वो इंसाइट होती है और वो बातें कर रहे होते हैं। तो जी, मैं बात कर रही हूँ शर्मन सिक्योरिटीज के डिप्टी हेड सेल्स की, जी हाँ, उबैद हाशमी साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी आवाज जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अब आ रही है, वो म्यूट हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब अपने माइक्स ऑफ कर दें क्योंकि अचानक से उनके बैकग्राउंड से आवाज आती है एंड दैट्स रियली बैड ना कि वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो काइंडली जिसके माइक ऑन है वो माइक जो है वो ऑफ कर लें। रिसर्च एनालिस्ट आते हैं ना, ये बेसिकली इनकी। चलिए जी, माइक ऑफ करें। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मार्केट के हवाले से मुझे ये बताएं कि आज कैसी रही मार्केट, और एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी और जो है किस तरह से मार्केट का जो है आज पूरा मूव रहा, थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के साथ उसको शेयर करें प्लीज। जी, आज का दिन मार्केट के लिए काफी बेहतर रहा। मार्केट ने सुबह से ही जो है ना एक बुलिश ट्रेंड दिखा के रखा। अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की हुई बीच में, लेकिन उसके बाद दोबारा से हमने देखा कि मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज हुई। 1250 के आसपास जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई। प्राइमरीली अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तकरीबन मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास बैंक रहे होंगे उनके पोर्टफोलियो में आज उनके लिए बड़ा जबरदस्त दिन रहा होगा। हाँ। और उसके अलावा जिनके पास फर्टिलाइजर्स थे तो उन्हें भी मजा आया होगा आज मार्केट में। मामला ये कि मार्केट बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मार्केट के वॉल्यूम काफी अच्छे हो गए। हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है वो बार बार लोगों का जो है वो इन्हीं स्टॉक के अंदर आ रहा है। ऑन द अदर हैंड देखें तो थोड़ा सा ऑयल डिसअपॉइंटिंग रहा। ऑयल में हमने देखा कि थोड़ा सा सेल ऑफ आया। सीमेंट में वॉल्यूम थोड़े से ड्राई थे, लोग बाहर था। तो वजह ये थी कि लोग बैंक के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं आज। तो सिचुएशन ये कि लोगों का इंटरेस्ट चूंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा था, आज हमने देखा कि थोड़ा ऑयल डल था, सीमेंट सेक्टर के अंदर कोई खास वॉल्यूम नहीं आया। आई होप कि इंशाल्लाह थोड़ी सी करेक्शन कह लें आप, या थोड़ी सी जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, लोग वापस सीमेंट और ऑयल के अंदर आएंगे। स्टील से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर आई थी, तो उसके ऊपर हमने देखा कि सारे स्टील के अंदर काफी अच्छी एक्टिविटी हुई, वॉल्यूम्स लगे। तो व्यू देखूं तो ये था आज का दिन मार्केट के लिए बहुत अच्छा था। आज हमने वॉलिटैलिटी भी देख ली, आज हमने एक्टिविटी भी देख ली। तो गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन ये इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी। सही, बिल्कुल। और अच्छा से ये ऑयल सेक्टर, ऑयल गैस सेक्टर का जो आज थोड़ा सा मोमेंटम स्लो रहा, तो इसकी वजह ये तो नहीं, क्या वजह आप समझते हैं इसकी? क्या पेट्रोल की वो जो है वो कीमतें बढ़ने की बात हुई है, क्या वो एक रीजन हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है ना तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमेंट को जरूर पड़ता है, लेकिन ये कि ऑयल सेक्टर को नहीं पड़ता, बल्कि एक्सपेक्टेशन यही है कि ये तो बस ये बुनियादी जो रीजन है आज ऑयल के ना चलने का, उसकी वजह जो है वो लोगों का बैंकिंग सेक्टर। जहां तक ऑयल प्राइस बढ़ने की बात है, उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो ऑयल मार्केटिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि पीएसओ को उससे थोड़ा फायदा है कि पिछले क्वार्टर के अंदर जो उसको इन्वेंट्री लॉसेस हो रहे थे, तो अब उसको इन्वेंट्री गेन्स मिल सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो पॉजिटिव ही है उसके लिए। सिर्फ सीमेंट सेक्टर भी आज थोड़ा सा लो था, वजह? अगेन बैंक के अंदर हम देखें तो एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे हैं, सारी चीजें थी। मतलब उसके अलावा कोई खास ऐसा रीजन नहीं है। एक ये चीज भी लोग काउंटर कर सकते हैं
जब ईरान वाला जो सेशन हुआ था उसमें काफी पिटाई लग गई थी कि डीजी खान हमने जो है वो 140 रुपए पे देख दिया था, लकी सीमेंट हमें 325 रुपए दिखा था, तो आज 355 रुपए, तो चीजों ने रिकवर किया है। तो इट्स जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग, नथिंग टू वरी अबाउट। मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही लगती है और ट्रेंड भी पॉजिटिव लगता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आज मार्केट में 1,25,000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग भी है। तो अब नेक्स्ट जो मार्केट के रेजिस्टेंस है वो कोई 1,26,300 के आसपास आती है, तो वो एक लेवल होगा, वहां पे देखना चाहिए। और सजेशन यही है कि जहां पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो वहां पे थोड़ा सा, सॉरी, जहां रेजिस्टेंस आ रही हो और तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग इज अ गुड थिंग। सही, बिल्कुल। प्रॉफिट टेकिंग में देखें, बिल्कुल जो है ना, आप लोग आसरा ना किया करें, ये मेरी भी एक सजेशन है, क्योंकि अक्सर लोग सोच रहे होते हैं कि हम करें या ना करें, ऐसा मत किया करें, प्रॉफिट टेकिंग फौरन किया करें। जी, यहाँ पर मैं हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सवाल ले लूं। जी, उमर फारूक, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी, उमर फारूक, जल्दी से अपना सवाल करें सर। जुनेद शेख, अपना सवाल करें सर। अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, अपना सवाल करें। कैसे सिस्टर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। का शुक्र। आप आज तो सिस्टर ओजीडीसी तो बिल्कुल नीचे चला गया था, फिर मैंने बाय कर लिया 220 में। कर लिया ना, चलें, अकलमंदी वाला काम। 220 में एंड में तो जो थे फिर से अल्लाह खैर करेगा जी। और फिर से सर बताएंगे तो भाई, फिर से बाय सर कर लिया था। बताइए। और दूसरा पीओएल के बारे में पूछना था कि अभी मैंने तो काफी ले लिया था अभी, और ये पाकिस्तान शिपिंग के बारे में भी बता दिएगा। अच्छा, पहले तो इनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने 220 रुपए को ओजीडीसी बाय कर लिया, क्योंकि आजकल लोग यही लगता। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल सेल भी करना चाहिए। लास्ट क्वार्टर में ये यूजुअली जो है एक अच्छा डिविडेंड भी दे देता है, तो होपफुली 40 से 45 रुपए का डिविडेंड जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको होल्ड रखना चाहिए। उसके अलावा पीएनएससी आपने बात की, बिल्कुल सर, इसको भी होल्ड रखे, बहुत अच्छा स्टॉक है। असल में ओजीडीसी मैंने 224 में सेल कर दिया था सुबह ही सुबह। सही सर एक्सेलेंट ना। आप देखिए आज आपने 224 आज हाई लगा है, आपने वहां पे बेचा है, लो लगा 220, वहां आपने खरीदा है, सर आपको एक्सेलेंट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप लोगों के ग्रुप में ही हूँ मैं, तो आप फायदा उठा लेता हूँ। जबरदस्त, बिल्कुल। ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं, बिल्कुल। और ये बड़ी अकलमंदाना जो है ये टिप होती है, ये बिल्कुल। और ओजीडीसी तो सर रॉकी ने ही जो है कब से वो कह रहे थे, जिस वक्त हम भी थोड़े से डाउट में थे, और वो उस वक्त से कह रहे थे नहीं ओजीडीसी है। तो चले, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टर। और ये पाकिस्तान शिपिंग के बारे में बता दें, ये चलेगी आगे या, क्योंकि आज 10% लॉक ही लगाया इसने। सर ये आगे चलेगा, एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक है, होल्ड रखते हैं और साथ में डिविडेंड भी देता रहता है। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया। अच्छा सिस्टर, मेरा हो गया, आगे हो गया, बहुत शुक्रिया जी। रमजान साहब, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आपकी आपका आवाज शो बहुत बहुत स्लो अच्छा आ है। रही है सर, थोड़ा सा लाउड बोलें। जी बिल्कुल मैम, मेरी आवाज आ रही मैम? आवाज आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। जी जी मैम, आपकी आवाज मुझे सही आ रही है, लेकिन बच्चा मेरी आवाज मैं बहुत लोड बोल रहा हूँ। चलें 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 चलें, आप अपना सवाल करें। मैम मैंने सर से स्विंग ट्रेड के लिए को 2-3 शेयर पूछने थे, कोई जो अच्छे, यानी कि मैंने आज पीपीएल मैंने बाय किया है 170 पे, तो क्या ये मैंने सही लेवल पे बाय किया है? माशाल्लाह, आज जो भी सवाल कर रहा है सबने जो है आज के लोग के ऊपर बाइंग किया है सर, बहुत अच्छी बाइंग किया उसने पीपीएल की। 170 रुपए, बहुत अच्छा हुआ कि इसने अपने इस रेजिस्टेंस को, जो इसकी सपोर्ट बन गई थी, उसको इसने ऑनर किया और 170 के ऊपर ही क्लोजिंग की है, तो पीपीएल आपने अच्छी बाइंग की है। उसके अलावा 2-3 स्टॉक्स को देखिए आप, सदर्न गैस देख सकते हैं, टीआरएल देख सकते हैं, मेपल लीफ सीमेंट बहुत अच्छी ट्रेडिंग करवा देता है, डीजी खान सीमेंट के अंदर काफी अच्छी ट्रेडिंग हो जाती है, तो ये स्टॉक है, इनको देख सकते हैं। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी। इरफान साहब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने फैसल बैंक लिया था सर, उसके लिए थैंकफुल आप। तो इसकी टारगेट प्राइस का बता देंगे, कहाँ तक जा सकती है फर्दर?
सर लगता है कि ये 80-85 रुपए हो जाए। बहुत शुक्रिया इरफान साहब जी। नेक्स्ट किसका सवाल है? जी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम अपना सलाम। नाम बताएं प्लीज। उमर फारूक अर्ज कर रहा हूँ। मैडम आपको भी सलाम, सर आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम जी सर। सर अर्ज ये थी कि आज वो मैडम को तो हम काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं और मैडम के प्रोग्राम में आजी साहब आए थे, तो आजी साहब के कहने पे हमने वो आज OGDCL 221 रुपए का उठाया। तो एक तो सर इसका पूछना था कि हम इसको होल्ड करें थोड़े दिन के लिए, कितने दिन के लिए, जरा इस बारे में गाइड करें। और दूसरा ये सरल के बारे में पूछना था कि सरल इस वक्त कैसा है लेना। थैंक यू। अच्छा देखिए, ओजीडीसी आपने बिल्कुल अच्छे बाइंग किए हाजी साहब की कॉल पे, और बिल्कुल आपको उसको होल्ड करना चाहिए। कब तक होल्ड रखे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आज अगर बाइंग किया तो आपने कोई तो टारगेट बनाया होगा ना कि मुझे 5%, 8%, 10% कितना इसमें गेन लेना है, या मैं लॉन्ग टर्म में इसको जो है 30% मुझे रिटर्न बनाना है। तो ये डिसीजन आप लें कि आपने इसको बेचना कहा है। मेरा मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि जी इसको होल्ड करके रखिएगा, इसमें और अच्छा गेन मिल जाएगा। सर जहाँ हमें तक अर्ज कल ये है का- कि गवर्नमेंट की तरफ से वो कह रहे हैं कि कोई पेमेंट आनी है इनको OGDC को, तो तब तक वो कह रहे हैं कि रेट हाई हो सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, पेमेंट कब तक इनको मिल जाएगी, ऐसा कुछ है या नहीं? देखिए, इसीलिए मैंने आपको ये मशवरा दिया कि इसको होल्ड करके रखें, नहीं लीजिएगा। अब पेमेंट कब मिलेगी इसका कोई कुछ नहीं बता सकता। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी चीजें गवर्नमेंट एंड के ऊपर होती हैं उनके मुतालिक कोई भी सर्टेन नहीं बोल सकती। तो पेमेंट तो मिलनी है, ये इसमें तो दो राय नहीं है। तो वो पीपीएस भी लेना चाहिए, भी लेना चाहिए, OGDC भी लेना चाहिए, और इसको होल्ड करके रखना चाहिए। और सल के बारे में सर पूछना था। जी सर, बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको एक्यूमुलेट करें, इंशाल्लाह इसमें भी अच्छे गेन बनेंगे। 87 पे बाइंग कर सकते हैं कल को? बिल्कुल सर, देखिए अगर आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो वो तो आपको देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वैसे अगर आप इसको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए रखना चाहें तो बुरा नहीं है, अच्छा स्टॉक है, सस्ता है, लेना चाहिए। 105, 110 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी आपको 87 रुपए पे मिल रहा है, तो नॉट बैड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी एहसन, मोहम्मद एहसन अपना सवाल कर लें प्लीज। अच्छा अच्छा, इनका माइक नहीं चल रहा। ओके, अच्छा इनका सवाल है। मैं एक सवाल करूं? जी 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 प्लीज। उबैद साहब, आपकी मैं आवाज ये पूछना चाह रहा ये था। इतनी स्लो आ रही है जी, बोले। अब सही है जी? जी 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 बोले। अच्छा उबैद साहब, ये बताइएगा कि ये पीके जीपी जो है, ये कब तक होल्ड करना बेहतर रहेगा? प्लस ये जो एयर लिंक है, ये इन्होंने तो डिविडेंड भी बड़ा कम शुरू किया हुआ है, तो ये कब तक इसको होल्ड करना चाहिए? खाली होल्ड का बता दीजिए। अच्छा देखिए, पीकेजीबी मेरा कोई व्यू नहीं है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसके ऊपर आपको कुछ खास बता नहीं सकता। एयर लिंक आप होल्ड करें, इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी हसनैन रजा अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, नेशनल बैंक और फैसल बैंक के बारे में बता दें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है और इनकी आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है। देखें, नादिया बैठी हैं, इनको पता होगा कि जिस वक्त 45 रुपए पे फैसल बैंक था और 60 रुपए पे नेशनल बैंक था, तब भी मैं ये बोलता था कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अंदर मुझे ये दो स्टॉक सकते हैं जो सबसे ज्यादा सस्ते हैं और जिनके अंदर अपसाइड दिखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। फैसल बैंक मुझे लगता है कि 80 से 85 रुपए का टारगेट रखना चाहिए, वहां पे लाजमी आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, नेशनल बैंक भी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। नेशनल बैंक का जो सबसे बड़ा इशू था वो इसका जो केस था, वो केस जो है वो रिजॉल्व हो गया है, जिसपे जो है इसने पेमेंट भी कर दी है। तो अब उस केस की वजह से इनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ये डिविडेंड नहीं देंगे। अब क्योंकि इन्होंने पेमेंट कर दी है, केस खत्म हो गया है, तो गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छा डिविडेंड भी देंगे। तो नेशनल बैंक जो है वो इज अ मस्ट होल्ड, और टारगेट आप इसका रख सकते हैं 140 से 150 रुपए मीडियम टर्म में। सर अभी मैं नेशनल बैंक ले सकता हूँ, अभी 107 108 का है, तो या डिप का वेट कर लूँ? हाई के ऊपर है बिल्कुल, थोड़ा डिप का वेट कीजिए, कहीं 100 रुपए के आसपास मिले तो लेना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी एस खान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वाले मेरा सवाल ये था कि ये रोशन पैकेजेस के बारे में क्या व्यू है आपका। और दूसरा ये है कि फैसल बैंक जो है यहाँ से आप कहाँ देखते हैं और मजीद ये 80 90 या 100 टच कर सकता है। और इसको अगर मैं पूरा का पूरा सेल कर दूं तो कि मेरे पास काफी क्वांटिटी रखी है और फिर दोबारा री एंट्री करूं तो ये सही है या गलत। देखिए, अगर तो आपने फेडरल बैंक को स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो फिर तो ना बेचिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि ये 80 से 85 रुपए तक जा सकता है, तो मेरा व्यू तो ये है कि वहां पे बेचना चाहिए, ठीक है। और आरसीएल कॉर्नर स्टॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर मतलब जब तक रैली चल रही है वो चल रही है, कोई लॉन्ग टर्म तो व्यू इसमें नहीं बना सकता। उसके अलावा अगर आपका तीसरा एक और स्टॉक का मैं भूल गया, सॉरी। नहीं, मैंने फैसल और इसी का पूछा था। और फैसल की मेरी बाइंग जो है 46 पे है। तो आप समझते हैं कि मैं इसको अगर सेल करके इसमें री एंट्री लूं दोबारा तो वो ज्यादा फायदेमंद है या फिर बाय करता रहूं हाई पे, मगर एवरेज फिर बहुत हाई हो जाएगा, वो फिर 50 55 पे चला जाएगा तो प्रॉफिट जो है ना उस हिसाब से बनेगा नहीं। देखिए, अगेन आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो फिर तो सेल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो फिर तो एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी को आप अपनी बेचिएगा 80 रुपए के पास, और फिर चांस लीजिएगा कि ये नीचे वापस आपको मिलता है 8-10% नीचे या 12% नीचे, तो दोबारा रीबाय कर लीजिएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इरफान जी। उमैर, आपका सवाल है? जी मैडम, एक सवाल है। जी जी, जल्दी से करें। जी सर, एचबीएल और फैसल बैंक्स में ट्रेडिंग के हवाले से आप कौन से रिकमेंड करेंगे? सॉरी, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर, एचबीएल और फैसल बैंक में ट्रेडिंग के हवाले से आप इन दोनों में से कौन से रिकमेंड करेंगे या दोनों ही सही हैं? दोनों ही सही हैं सर। आप दोनों नंबर stock 1 सही। बताएं। अभी बैंक। थैंक यू। जी अच्छा, यहाँ पे सवाल था बीएफ एग्रो का, या मोहम्मद हसन ने सवाल पूछा था, तो वो थोड़ा सा सर उनको बता दें। क्या क्वेश्चन क्या है उनका? बीएफ एग्रो के ऊपर है। बीएफ एग्रो का इन्होंने आई थिंक तो उर्दू में इन्होंने सवाल लिखा है। इन्होंने लिखा है कि अच्छा ये भी इनका भी माइक का मसला है, पहले इनका बता दें फिर वो बीएफ एग्रो को बताएगा। ये है सिनर्जी का पूछ रहे हैं, सिनर्जी और डीएफएमएल के बारे में जरा बता दें। सिनर्जी इज अ गुड स्टॉक, बिल्कुल रखना चाहिए। इसमें ट्रेडिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा डीएफएमएल सेम, अगेन थोड़ा सा कभी कभार बहुत ज्यादा डल हो जाता है, लेकिन ये फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस थोड़ा स्टॉक नहीं, अच्छा स्टॉक है। और इसके अलावा उनका क्वेश्चन किसके ऊपर था? बीएफ एग्रो का इन्होंने पूछा है कि आई थिंक सेलिंग रेट बता दें। आज सुबह कल पूछ लेते तो बता देता। आज सुबह 43 के ऊपर तो मैंने बेचा 4350 पे। मेरे ख्याल से अच्छी रैली बनी है और काफी नीचे था, तो हमने 28 रुपए 30 रुपए से जो है इसके अंदर बाइंग की थी, तो हमने प्रॉफिट टेकिंग किया। सही। अच्छा, दाऊद खान का सवाल है जी, जल्दी से अपना सवाल कर लें। सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, तो आप लोगों ने पहले सवाल किया, तो मुझे पीएसओ और पीपीएल वगैरह का पूछना था कि ये क्यों नहीं चल रहे हैं, क्या वजह है? और सर फास्ट ट्रेडिंग के बारे में बताएं। देखिए, पीपीएल और ओजीडीसी या पीएसओ चल तो रहे हैं, कितने का नहीं चल रहा है। देखिए, अभी मार्केट जो है ना वो एक साथ आपको स्ट्रेट तो नहीं जाएगी अभी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो उस ऑर्डर के अंदर हैं, जो उन्होंने नवंबर दिसंबर में देखा था लास्ट ईयर, वो ऐसे नहीं चलेगा। अब टेक्निकली मार्केट जो है वो अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गई है। ये स्टॉक जो है इनकी भी रेजिस्टेंस होती है, जैसे 170 रुपए जो है पीपीएल की रेजिस्टेंस की जो सपोर्ट बनी है, तो आज इसने अपनी 169 का लो बना के वापस 170 रुपए आया है। तो मशवरा ये होगा कि जब तक कोई कॉन्क्रीट खबरें नहीं आ जाती इनकी सर्कुलेटेड की पेमेंट से रिलेटेड, तब तक ये स्टॉक्स आपको अच्छी मूव देते रहेंगे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। और ये याद रखिएगा कि जिस दिन इनकी ये सर्कुलेटेड की खबर आई, वो पीएसओ या ओजीडीसी हो या पीपीएल हो, तो उस दिन आप शायद खरीदने के लिए जा रहे होंगे और आपको मिलेगा नहीं ये स्टॉक इंशाल्लाह। सो अगर आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक लिए हुए तो जैसे इसको छोड़ दें, आपको इंशाल्लाह अच्छे पैसे बचेंगे। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर इनके लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करें और उसके बाद इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिएगा। सर फास्ट केबल के बारे में बता देंगे। सर अच्छा स्टॉक है, थोड़ा स्लो है, एक्यूमुलेट करें, इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि ये 30-32 रुपए हो सकता है। कितना सर?
30 से 32 रुपए हो सकता है। सर आज बाइंग किए 24 रुपए कुछ पैसे पे जैसे किए तो कुछ थोड़ा सा हुआ था, लेकिन वापस से वो रिवर्स हो रहा था। जी मैं कह रहा था आज ही मैंने बाइंग की है, लेकिन वो मैंने देखा था कि वो अपने जो सपोर्ट पे वहां पर ही आ रहा है, जो इसकी रेजिस्टेंस है वहां से वो वापस बैक हुआ है। ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखिए वो रेजिस्टेंस होती इसीलिए है ना कि उसको तोड़ा जाए, और सपोर्ट भी इसीलिए होती है कि वो उसको भी तोड़ देते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है, ये आप लेवल्स इसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर जब बाइंग करें तो भी देख लें कि मैं जिस ट्रेड को लेने जा रहा हूँ उसके अंदर आगे कोई हर्ड देख लेना चाहिए कि आगे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है कि जिसकी वजह से वापस स्टॉक आ जाएगा। लेकिन बहरहाल बुरा नहीं है, अच्छा स्टॉक है, यू शुड होल्ड इट। अच्छा, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सही। अच्छा सर, ये एक सवाल है, सरले की एवरेज बाइंग जो है 118 है और एंग्रो की एवरेज बाइंग जो है 222 है, तो क्या एडवाइस करेंगे इनको? या तो मजीद बाइंग करके मजीद एवरेज कर लें, नंबर 1, क्योंकि रेट बहुत ऊपर है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर होल्ड करें, कोई मसला नहीं है, रेट वापस आ जाएगा। अच्छा, सही। और बिल्कुल यहाँ पर मैं ये जरूर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस लोगों के ज्यादातर होते हैं वो यही होते हैं कि कहाँ पर जो है एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पे जो है दोबारा हाई पे हमें बेच के जो है लेना है। जैसे मैं उनकी बात करूंगी, जुनैद शेख साहब जो हैं, जो हमारे ग्रुप मेंबर भी हैं प्रीमियम के। तो इस तरह की जो टिप्स वगैरह होती हैं, बाज दफा हमें नहीं पता चल रहा होता है, मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि हमें गाइडलाइन नहीं मिल रही होती है। तो इसके लिए मैं आप लोग सबसे यही कहूंगी कि जो है आप जो है अगर आप चाहें तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर जो आपको सारी गाइडलाइन जो है दी जाती है कि कहाँ पर आपने किस लेवल पे क्या करना है, एग्जिट करना है या फिर एंट्री दोबारा लेनी है। तो ये एक बहुत अच्छी गाइडेंस प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, तो आप लोग चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, और जो है क्या वैसे ही रहेगी बहुत पॉजिटिव? क्योंकि आज मैंने देखा कि आज इन्वेस्टर्स काफी खुश थे, तो कैसा लग रहा है कि कल मार्केट कैसी रहेगी, और इसके साथ ही साथ जो है कल के लिए आप क्या टॉपिक्स सजेस्ट करेंगे कल के लिए ऑनवर्ड्स? क्योंकि हमें ऐसा लगता है जितने भी हमारे इन्वेस्टर है कि जी कल की बताइए तो बस कल ही चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता, चलती है, और ऐसा नहीं है जो कल की है वो कल नहीं चलेगी, हो सकता है परसों चले, परसों के बाद ऑनवर्ड्स, मे बी डे आफ्टर टुमारो चले, तो थोड़ा सा पेशेंस। जी सर। अच्छा देखिए, मुझे मार्केट जो है वो कल भी पॉजिटिव लगती है, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी होगी। ठीक है, सो मेरा व्यू ये है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, आपको ऊपर दिख रहा है ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो है आपका, उसमें जो चीज ऊपर बिक रही है उसको बेचे भी, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करें। बाइंग के लिए मुझे लगता है कि कल पीपीएल, पीएसओ हो गया, अटक रिफाइनरी हो गया, पीटीसी बहुत अच्छा लगता है। सी नॉर्थ आपको जहाँ थोड़ा सा नीचे मिले तो सी नदर्न के अंदर, सी साउथ के अंदर जो है वो आप ले सकते हैं। मेपल ईस्ट सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, मुझे लगता है कि कल इंशाल्लाह थोड़ा सीमेंट के अंदर हम एक्टिविटी, लेकिन अगेन शुड बाय और डिप नीचे मिले तो लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट खुले तो कहे कि भाई कल तो कहा था कि सीमेंट चलेगा तो डीजे खरीद लो ऊपर, तो वो नीचे नीचे आ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके नीचे नीचे बाइंग किया करें, और अगेन जहां नफा हो रहा है, जहां प्रॉफिट हो रहा है, उसको साथ साथ बुक भी करें। ये याद रखिए कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है, तो ये वो क्रिटिकल लेवल है कि जहां पे लोग आएंगे और प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इस लेवल को देखने के बाद, यानी 1,27,000 के बाद मार्केट ने 1,16,000 का इंडेक्स लेवल देखा है, और 1,16,000 के ऊपर भी लोगों ने बाइंग की होगी, जो अब 10,000 11,000 पॉइंट के ऊपर आके डेफिनेटली माल बेचेंगे अपना। तो फ्रेश बाइंग ऊपर चढ़ के नहीं बल्कि डिप्स का इंतजार करें और नीचे फ्रेश बाइंग करें। और ये देखिए करें कि अगर जैसे आज बैंक्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, या आज एफएफसी हमने देखा बहुत अच्छा है, या पाको के अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई है, तो हम 600 रुपए पे पाको खरीदने चले जाएं तो दैट वुड बी इनसेन ना। तो वो तरीका नहीं होगा, बल्कि आप ये देखिए कि आज अगर डीसी खान के अंदर जो है 1.5 रुपए पौने 2 रुपए नेगेटिव हो गया, या मेपल ईस्ट 1.25 रुपए नेगेटिव, तो कल देखेंगे रुपया नेगेटिव मिले तो मजीद ये बाइंग कर सकते हैं, तो ये आपको अपसाइड दे सकते हैं। जो स्टॉक ऑलरेडी चल गया वो वाली मिसाल है कि चला हुआ कारतूस वो काम का नहीं होता। तो अब जो नहीं चला है उसकी तरफ देखें, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया करें और उनके अंदर काम किया करें। तो मुझे लगता है कि जैसे कल
ये स्टॉक जो है इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। सही, बिल्कुल होपफुली इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर वैद आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी इस सेशन से इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।